सो हेलो एवरीवन। ये जो अपना सीरीज चल रहा था इंग्लिश ग्रामर विद कॉन्सेप्ट के साथ, इसका आज अपना 17th लेक्चर होने वाली है, यानी कि 17वां लेक्चर होने वाली है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन, जो हम लोग पढ़ लिए थे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, क्या कार्य होता है, हम कैसे समझेंगे क्या चीज़ रिलेटिव प्रोनाउन है। और आज पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहली बात आप बताइएगा, रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। अगर पिछला लेक्चर आप देखें तो इतना पता होगा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन हम उसे कहते हैं, पहली बात प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बनेगा, तो बंदा सब्जेक्ट बने या फिर ऑब्जेक्ट बने। ठीक है। दूसरा चीज, ये रिलेट करने की काम करती है। रिलेट मतलब जोड़ने की काम करते हैं, संबंध बनाते हैं दो सेंटेंसों के बीच में, यानी कि कंजक्शन के कार्य करता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के कार्य करता है, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जिसका हिंदी निकलता है जो, जिसे या फिर जिसने। ठीक है, ये इसका हिंदी निकलता है। और हम पीछे क्या पढ़ रहे थे, रिलेटिव प्रोनाउन का हुम का प्रयोग, हु का प्रयोग कहाँ करते हैं, इंसान के लिए। हुम का प्रयोग कहाँ करते हैं, इंसान के लिए। बट हु सब्जेक्टिव केस में करते हैं और हुम ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं, इतना पता होगा। व्हिच का प्रयोग कहाँ करते हैं, एनिमल और वस्तु के लिए करते हैं। हुम का ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। हाउ इंट्रोगेटिव है, विच दो बार आ गया, हुज व्हाट ये सब इंट्रोगेटिव है। ठीक है, अपना रिलेटिव में सिर्फ इतना पढ़ो आप, हु, हुम और विच, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, मतलब जितना काम उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा ध्यान मत दो इधर उधर। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन अगर आप समझ गए थे तो आज समझो आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता क्या। रिलेटिव प्रोनाउन क्या कार्य करता है, रिलेटिव प्रोनाउन कार्य करता है रिलेट करने का। बट इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, तो यानी कि प्रश्न करने की काम करती है। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर फादर नेम, आपका फादर के नाम क्या है। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। समझ रहे हो। तो जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह से ये सारी वर्ड काम करेगा ना, तो वहाँ पे देखना प्रश्न पूछने की कार्य करता है, प्रश्न जिस की तरह पूछेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको लगेगा कि कुछ पूछने यानी कुछ जानकारी लेने की बात कर रही है। जैसे व्हाट इज योर फादर नेम, आपके फादर नेम क्या है, आपके फादर्स नेम क्या है, यानी कि पिताजी का नाम क्या है। तो जो पूछ रहा है, जिससे मैं पूछ रहा हूँ आपके पिताजी का नाम क्या है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पिताजी का नाम जानने की कोशिश करो। ठीक है, कोई जानकारी लेना चाह रहा हूँ, पूछ रहे हो, आप पूछ रहे हो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो आप क्या करें, जिससे आप बोल रहे हो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो उससे आप पूछने की कोशिश कर रहे हो, आप जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हो आप कि उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है जिससे आप पूछ रहे हो। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इतना आप समझ गए। तो रिलेटिव और इंट्रोगेटिव में कंफ्यूजन नहीं होना। रिलेटिव में इसका हिंदी निकलेगा जो, जिन्होंने, जिसने, बट यहाँ वो चीज़ नहीं निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा इसका सबका अलग 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 मीनिंग है। जैसे हु का मीनिंग है कौन, विच सिलेक्शन की दर्शाता, हु का मीनिंग, हाउ का मीनिंग है कैसे। ठीक है, व्हाट का मीनिंग है कहाँ, सॉरी व्हाट का मीनिंग क्या है, व्हाट का मीनिंग है क्या, वेयर का मीनिंग है कहाँ। समझ रहे हो। तो ये सबका यहाँ पे सबका अपना अलग अलग मीनिंग है, यहाँ पे एक मीनिंग नहीं है, वहाँ पे सबका एक मीनिंग निकलता था। वहाँ पे सबका एक मीनिंग क्या निकलता था, वहाँ पे सबका मीनिंग निकलता था जो, जिन्होंने, जिसने, जिससे हमको लगता था कि ये किसी चीज़ को जोड़ने की बात कर रही है। यानी कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैंने उस लड़का को देखा जो, या फिर जिसने तुम्हारा वॉलेट चोरी किया, तुम्हारा पर्स चोरी किया। ठीक है, लड़का किस लड़के को देखो, उसने जो तुम्हारा पर्स चोरी किया ना, पर्स चोरी करने वाला, और मैंने जिससे देखा, दोनों सेम ही लड़का है। बट यहाँ वो चीज़ मीनिंग नहीं निकलेगा। यहाँ हु मतलब हो जाएगा कौन, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हुम, हुम का वहाँ क्या का, हुम का अर्थ था ऑब्जेक्टिव, बट ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस मानता था। इसका मीनिंग क्या था, जिसे, जैसे मैंने बोला मैंने उस लड़का को देखा जिसे तुम बुक दिया। आप समझो, जिसे कि आप समझो, आप मैट्रिक से निकल गए, सॉरी इंटर में आ गए हो,
ट्वेल्थ में, तो आपको जो 10th का बुक था वो किसी लड़के को आप दे दिए, ठीक है, जो आप 10th में पढ़ रहा था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने उस लड़के को देखा जिसे तुमने बुक दिया, ठीक है, जिसे से भी पता चल रहा है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। और यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाए, यहाँ पे इसका मीनिंग होगा किसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन करूँगा, तूने किसको दे दिया बुक। अब मैं क्वेश्चन आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, तुमने किसको बुक दे दिया। जैसे आप समझो, जब रिलेटिव प्रोनाउन में हम हुम का प्रयोग करते हैं ना, जब रिलेटिव प्रोनाउन में हम हुम का प्रयोग करते हैं ना, तो वहाँ पे नहीं होता है जिसे। जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोलूँ, मैं उस लड़के को देखा जिससे तुम पुस्तक दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने उस लड़के को देखा जिसे तुमने पुस्तक दिया, यानी कि मैं उस लड़का मतलब कौन, जिसे तुम पुस्तक दिया। तो ये जो जिसे है ना, ये जिसे, ये क्या हो रहा है, यही तो हु आ रहा है ना, हुम। क्यों, पुस्तक देने वाला कौन, पुस्तक देने वाला हो रहे हो तुम, दिया किसे, लड़के को दिया, ये हुआ देने वाला तुम, लेने वाला कौन है, लड़का, यानी कि तुम सब्जेक्ट हो गया और लड़का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, ऑब्जेक्ट की यहाँ ज़रूरत है, तो हुम लगा दी। बट मैं यहाँ पे प्रश्न करूँ, तुम किसे या फिर किसको पुस्तक दिया, तुम किसे या फिर किसको पुस्तक दिया, तुमने किसे पुस्तक दिया फिर किसको पुस्तक दिया। तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं, तूने पुस्तक दिया बट किसे दिया वो मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में हो रहा है, पर अब प्रश्न हो रहा है यहाँ पे। बट उस सेंटेंस में क्या हो रहा था, मुझे पता है तूने किसको पुस्तक दिया, बट मैंने उसे देखा, ये मैं कहना चाह रहा था ना। जब रिलेटिव प्रोनाउन में हम क्या कहना चाह रहे थे, रिलेटिव प्रोनाउन में हम कहना चाह रहे थे, तूने पुस्तक दिया वो चीज़ मुझे भी पता है, किसे दिया वो भी मुझे पता है। बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो रहा है, तूने पुस्तक दिया ये तो पता है, बट किसे पुस्तक दिया ये नहीं पता है। और रिलेटिव में पता था तूने किसको पुस्तक दिया, तभी तो मैं बोल पा रहा था ना कि मैंने उस लड़के को देखा जिससे तुमने पुस्तक दिया। अब यहाँ तुम किसे पुस्तक दिया, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको कहते हैं क्लैरिटी के साथ समझो किसी चीज। तो यहाँ पे होम का मीनिंग आएगा किसे, ठीक है। अब भिच मतलब दो मीनिंग होगा यहाँ पे, या तो आप क्या निकाल लो, ठीक है, सीधी बात। यहाँ पे एक ही मीनिंग समझो, भिच का मतलब क्या, भिच का मतलब तो क्या, या फिर यहाँ पे सिलेक्शन की बात करती है। विच दो कार्य करती है, एक क्या होती है, एक सिलेक्शन की बातें करती है, ठीक है। इसका फंडा हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल में, क्योंकि ये पूरा लगभग ना हम समझ लिए थे रिलेटिव में। बस यहाँ पे इतना समझना कि यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है विषय, तो ये प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और रिलेशन बता रहा है तो ये फिर रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे समझो अब हाउ का मतलब क्या होता है। हाउ मतलब होता है कैसे, हाउ मतलब क्या होता है, हाउ मतलब होता है कैसे। आप किसी को हाल पूछ रहे हो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, या फिर ऐसे बोलते हो ना कैसे आना हुआ है यहाँ पे, आपने ये काम कैसे किए, आप ये चीज़ कैसे जा रहे हो, आप कैसे कैसे जा रहे हो, ये पूछो। तो हाउ का मीनिंग सिंपल सी बात रखना कैसे। हुज का बाद भी सिलेक्शन के लिए होता है, हुज का प्रयोग भी सिलेक्शन के लिए किया जाता है। हम एक एक करके सबको समझेंगे, ये चीज़ आप बता लो। यहाँ पे मैं सिर्फ मोटा मोटी बता रहा हूँ कि आपको जानकारी होना चाहिए। हुज का भी बात होता है सिलेक्शन के लिए, जिसका मीनिंग क्या होगा, किसका। अब क्या किसका से नहीं पता चल रहा है, ये सिलेक्शन की बात करें। जैसे मान लो ये जो मेरा टेबल है, अभी मैं जिस पे भी पढ़ा रहा हूँ ये टेबल है, यहाँ पे एक ग्लव्स रखा हुआ, ग्लव्स नहीं, ये कुछ है, मतलब मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, हैंड में पहनने वाली कुछ है। जैसे क्रिकेटर खेलते हो ना, तो हैंड में पसीना वसीना पोंछने के लिए काम आता है, वही मेरा यहाँ पे टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मान लो ये चीज़ मेरा नहीं है,
अब मेरा टेबल पे रख दिया, किसी ने खेल के आया मेरे टेबल पे रख दिया, पूरा पसीना लगा हुआ है, भाग रहा है, इससे थोड़ा पसीना लगा हुआ है तो थोड़ा गंदा लग रहा है, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ ये किसका है, ये चीज़ किसका है, जिस जो मेरे टेबल पे रख दिया, तो ये किसका मतलब क्या हो गया। सिलेक्शन की बात करें, जैसे मान लो बहुत सारे वहाँ पे स्टूडेंट हैं या फिर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मैं पूछ रहा हूँ ये चीज़ किसका है, ये जो हैंड में पहनने वाला ये किसका है। सिलेक्शन की बात हो रही है, तो हुज का कार्य होता है सिलेक्शन की बता। वाट, वाट मतलब होता है क्या। आप किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछ रहे हो, वाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप। वाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। वाट इज योर फादर नेम, आपका फादर का नाम क्या है। तो वाट का हिंदी क्या होता है, क्या। वेयर मतलब तो कहाँ। वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हैं आप। वेयर आर यू गो, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो आप, समझ रहे हो। वेयर मतलब तो कहाँ, यानी कि ये प्लेस की बात कर रही है। और ये क्या किसी इंसान की एक्टिविटी की बात कर रही है, आप क्या कर रहे हो या फिर उसके नाम पूछ रहे हो। तो जहाँ पे देखना आपको क्या, अगर इसका हिंदी निकल रहा है तो वहाँ पे वाट का प्रयोग होगा। हाँ, पर क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि यहाँ पे वाट का होगा, वेयर का होगा, क्या होगा, वैसे नहीं पूछेगा। कैसे पूछेगा, आप समझना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से तो काफ़ी कम क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड आपको पूछेंगे। ये चीज़ आप समझना, ये चीज़ पढ़ोगे तो फिर आप सेंटेंस, आप एक चीज़ समझो। ये चीज़ हम पूरा हिंदी करके पूरा क्लैरिटी के साथ क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में जो है ना, आपका एक एग्ज़ाम में है ना, एग्ज़ाम में पूछेगा ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशन कैसे पड़ेगा, ट्रांसलेशन पढ़ने का दो चीज़ें, एक तो आप स्ट्रक्चर रटो, उससे भी आपको बनेगा, पर समझ में कम आएगा, क्योंकि उस वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा वाट क्या है, हु क्या है, हुम क्या है, अगर ये चीज़ नहीं समझ रहे हो। और एक चीज़ है क्लैरिटी के साथ आप समझो किसी चीज़ को। देखो पढ़ना, नंबर लाना हो तो चीज़ अलग है। देखो नंबर तो मैं कैसे मारना हो, कैसे करके मारना है, क्वेश्चन लगाना है, वो तो चर्चा करेंगे आगे। बट क्लैरिटी पहले से होना चाहिए उस चीज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ पे काम आएगा, हमारा ट्रांसलेशन में काम आएगा। ये चीज़ हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काम आएगा, ठीक है। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस ऐसा आपको बोलते का बनाना, यहाँ पे ये चीज़ पूछता है 12th में। एक सेंटेंस दे देगा, वो पूछ देगा उसको निगेटिव बनाओ, कुछ सेंटेंस दे देगा उसको पूछ देगा इंट्रोगेटिव बनाओ, ठीक है। तो जब ये चीज़ नहीं समझोगे तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही नहीं समझ पाओगे, ठीक। तो ये सबका मीनिंग निकल गया पहले। और दूसरा चीज़ आप समझो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, उसके बाद समझेंगे फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब तो कोई चीज़ किसी चीज़ से प्रश्न कर, जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है, आइए मैं पूछ रहा हूँ क्या नाम है। अपना दो तरह से इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका क्या नाम है और क्या नाम है। आपका क्या नाम है, इससे हमारा क्लियर पता चल रहा है आपका नाम पूछ रहा है, बट इससे मुझे पता नहीं चल रहा है, इससे मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही किसका नाम पूछ रहा है, क्या नाम है। हो सकता है आपका पता का नाम पिताजी का नाम पूछ रहा हो, आपका दोस्त का नाम पूछ रहे हो, किसी चीज़ का XYZ किसी चीज़ का भी नाम पूछ रहे हो, बट इससे मुझे पता चलता है कि आपका नाम पूछ रहा है। तो ये चीज़ देखो, पढ़ने का ये चीज़ मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ आप इस चीज़ को समझो, ये दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है, बस जनरली मैंने इस चीज़ समझा हूँ। ये दो तरह से आपको पूछ सकता है, पर हमारा जो है ना, ये जो WH वर्ड है, जितने भी सारे वर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका प्रयोग हमारा इस टाइप के सेंटेंस में होगा। जैसे पूछिए आपका नाम क्या है, आपका दोस्त कौन है, ठीक है, हैं? और जिस इस तरह से अगर पूछ देगा ना, क्या आपका नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, इस तरह से क्या होगा, जब क्या पहले आ जाएगा ना, तो इसमें अपना वो चीज़ नहीं प्रयोग होगा इंट्रोगेटिव वाला। तो ये चीज़ अपना कहाँ पढ़ेंगे, टेंस में। ये चीज़ अपना पढ़ेंगे टेंस में, तो ये चीज़ यहाँ पे अभी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक। अब आप समझो एक एक करके, एक एक करके हम समझते हैं सबको बढ़िया से, कहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन फंक्शन सिंपल एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल के साथ आप प्रोनाउन समझेंगे, ठीक है। ये हो गया। हु का कार्य कहाँ होता है, हु का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आप ये समझो। हु का प्रयोग
आस्क मतलब पूछना, अबाउट अ पर्सन, किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, यानी कि आप सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो। हु मतलब कौन। हु से नहीं लग रहा है, कौन से नहीं लग रहा है कि आप कभी किसी वस्तु या एनिमल की बात नहीं करोगे। हाँ, एनिमल की बात कर सकते हो, वस्तु की बात नहीं कर पाओगे आप। ठीक है। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, उसका बात करो। वाट, आस्क अबाउट थिंग और इन्फॉर्मेशन। थिंग मतलब किसी किसी वस्तु के बारे में पूछ रहे हो या फिर कुछ कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हो। जैसे वस्तु, जैसे आप सुनो, वाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। ठीक है। वेयर का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब होता है आप प्लेस के बारे में पूछ रहे हो, लोकेशन के बारे में पूछ रहे हो। वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, नहीं आपका घर कहाँ। वेन, वेन मतलब होता है टाइम। आस्क अबाउट टाइम एंड ओकेजन, टाइम के बारे में पूछ रहे हो। अब आप कब जा रहे हो पटना, कब मतलब कब, सिंपल सी बात है। वेन मतलब होता है कब, एक मीनिंग होता है वेन मतलब होता है जब, वेन मतलब होता है जब। भाई जब इसका मीनिंग होगा जब, तो इसका ये होगा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। बट जब हेन का मीनिंग होगा कब, तो ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दो चीज में, दो सेंटेंस में बोलता हूँ मैं। तुम पढ़ना कब जा रहे हो, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस में बोलूँ, तुम पटना जब जाओगे तब मुझे बताना। तुम पटना जब जाओगे, तुम पटना जाओगे जब, तब मुझे बताना। तो जब से नहीं पता चल रहा रिलेशन की बात कर रही है। ठीक है, तो समझ रहे हो वेन का मतलब। वाई मतलब होता है क्यों। आस्क फॉर अ रीजन, पर्पस, किसी रीजन के बारे में पूछो। आप पटना क्यों जा रहे हो, आप पटना क्यों जा रहे हो। तो वाई का प्रयोग कहाँ होता है, जब आप रीजन या पर्पस किसी चीज को, किसी को पूछते हैं। आप पटना क्यों जा रहे हो, आप क्यों पढ़ते हो, आप क्यों नहीं पढ़ते हो, आप क्यों इतना सोते हो, ये सब क्या है, उसके पीछे का रीजन मुझे बताओ। ठीक है। विच मतलब बोले ना ऑप्शन, सॉरी विच मतलब बोले सिलेक्शन। हम दो चीज़ों के बीच में सिलेक्शन करते हैं। आस्क फॉर अ चॉइस, चॉइस मतलब आपका क्या चॉइस है। ठीक है। बिटवीन ऑप्शन, कोई चीज़ ऑप्शन दे दिया, समझ लो आप, समझ लो आप यहाँ पे दो, एक पेन है एक पेंसिल है, तो आपसे पूछेगा आप किससे लिखना चाहोगे, किससे लिखना आपको पसंद है, पेंसिल से या पेन से। दो चीज़ में आप एक चीज़ का सिलेक्शन करने की बात करें। विच का। हाउ मतलब होता है कैसे। आस्क अबाउट अ मैनर, कंडीशन और क्वालिटी। ठीक है, किसी चीज़ को कंडीशन पूछ रहे हो कैसे हो आप, किसी चीज़ को मैनर पूछ रहे हो ये काम आपने कैसे किया। ठीक है। किसी चीज़ को क्वालिटी पूछ रहे हो, ये चीज़ कैसा है, ऐसा पूछ रहे हो ना, किसी चीज़ का क्वालिटी पूछ रहे हो, उसका क्वालिटी कैसा है, तो ये चीज़ कैसा है, आप समझो। कोई चीज़ आप खरीद रहे हो, ठीक है, मान लो आप शूज खरीद रहे हो, जूते खरीद रहे हो, तो अपने दोस्त से पूछ रहे हो ये देख भाई ये कैसा है, तो उसके बारे में पूछ रहा है। किसी का कंडीशन पूछ रहा है, आपका हेल्थ के बारे में पूछ रहा है, अब आपकी हेल्थ कैसी है, हाउ आर यू, कैसे हो तुम। ठीक। मैनर, मैनर मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आपने कैसे किया। व्हाट, सॉरी व्हाट आर यू डूइंग, आपने ये काम कैसे किया, आप जिसे, आप समझो आपका इंग्लिश मजबूत हो गई। ठीक है। तो आपका दोस्त क्या पूछ रही, तुमने अपना इंग्लिश कैसे इंप्रूव किया, तुमने अपना इंग्लिश कैसे मजबूत किया। ठीक है। तो हाउ मतलब होता है कैसे। इतना सारा चीज़ अगर समझ गए, इतना सारा चीज़ अगर आप समझ गए, दोबारा ये चीज़ फिर से एक बार आप सोचो। उसके बाद आगे देखो, आगे सेंटेंस करेंगे, आगे सारा सेंटेंस हम लोग करेंगे। उसके पहले आप ये चीज़ समझो एक बार, आप एक बार जितना मैंने बताया उतना आप खुद रिवाइज करो अपने माइंड में, खुद सोचो उस चीज़ को। समझो फिर से एक बार मैं बताता हूँ। प्रोनाउन का जो फंक्शन है, हु का अर्थ क्या होता है, हु मतलब होता है कौन, हु मतलब क्या होता है कौन। कौन मतलब आप कैसे पता चले, किसी पर्सन के बारे में पूछेगा, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में पूछेगा। तुम्हारा दोस्त कौन है, इसी पूछेगा। व्हाट मतलब होता है क्या। आस्क अबाउट थिंग्स
और इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ के बारे में पूछोगे या फिर कोई कोई इन्फॉर्मेशन पूछोगे। जैसे मैं पूछूँ आपके पास क्या है, यानी कि कोई समझ लो आपके पास कुछ पेन है, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ आपके पास क्या है, मैं उस वस्तु के बारे में पूछ रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन पूछना है। आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप समझ रहे हो ये चीज़। वेयर मतलब होता है कहाँ, वेयर मतलब कहाँ होता है, वर्ड मतलब होता है क्या, वेयर मतलब होता है कहाँ। आस्क अबाउट प्लेस, प्लेस मतलब होता है स्थान, लोकेशन मतलब क्या होता है स्थान। आप किसी को प्लेस के बारे में पूछ रहे हो, लोकेशन के बारे में पूछ रहे हो। समझो आप दो दोस्त हो, ठीक है, एक ने आगे निकल गया, बोल रहे चलो भाई मार्केट मार्केट थोड़ा आते हैं, कुछ काम था, ठीक है, उस एक बोला तो आगे निकल, मैं पीछे से आता हूँ। आगे तो निकल गया भाई साहब, ठीक है, पीछे वो घुर के देख रहा हो, यार वो तो आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, वो बहुत वेट कर रहा है कहीं पे रुके। फिर उसने कॉल लगा, उसने पूछ रहा है अरे भाई तू है कहाँ, कहाँ है तू, वेयर आर यू, कहाँ है तू, समझ रहे हो। तो लोकेशन के बारे में पूछ रहा है, प्लेस वाला वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हैं आप, ठीक है। प्लेस की बात करिए, वेयर मतलब होता है जब, कब, वेयर मतलब क्या होता है कब। आस्क अबाउट टाइम और ओकेजन, टाइम और ओकेजन देखो सम सेम है। ओकेजन, टाइम क्या होता है, आप पटना कब जा रहे हो, आप बाजार कब जा रहे हो, आप यहाँ कब खा रहे हो, आप वहाँ कब जा रहे हो। तो जिस सेंटेंस से आपको लोग कब का हिंदी निकल रहा है, उसका मीनिंग कब निकल रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे वेन का प्रयोग होगा। वाई मतलब होता है क्यों, वाई मतलब क्यों होता है क्यों, वाई मतलब होता है क्यों, ठीक है। आस्क फॉर अ रीजन और पर्पस, आप किसी को रीजन पूछ रहे हो, आप भाई साहब आपका दोस्त ने बोला चल बाजार चलते कुछ काम है, अगर क्यों, क्या हुई, ये डायलॉग है ना थ्री इडियट में, क्यों क्या हुई, तो क्या हुआ, रीजन पूछ रहा है। आप बाजार क्यों जा रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो, आप दवाई टाइम पे क्यों नहीं ले रहे हो, सारा चीज रीजन पूछ रहा है, समझ रहे हो। विच मतलब होता है किसका, ठीक है, विच मतलब होता है किसका। यहाँ पे आपको सिलेक्शन की बात कर रही थी, बिटवीन टू ऑप्शन। समझो कोई चीज़ मेरे पास एक सामान है, ठीक है, दूसरे की चीज़ है, मुझे नहीं पता किसका है, उनसे मैं पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, उनसे मैं पूछ रहा हूँ भाई ये किसका है, ये जो यहाँ पे पड़ा है पेन ये किसका है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बीच में होता है किसका, सिर्फ आप मीनिंग से समझो, कहाँ किसका मीनिंग होता है, आप मीनिंग समझ लोगे ना, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी रूल रटेगी कि हाँ ये चीज़ आए तो इसके बाद बीच लगाओ, ये चीज़ आए तो इसके बाद वेन लगाओ, नहीं। हाउ मतलब होता है कैसे, हाउ का कार्य क्या होता है मैनर पूछना, मैनर मतलब तो कोई चीज़ कैसे हुआ, कोई काम कैसे हुआ। जैसे आप, मैंने बोला ना आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो आपके दोस्त ने पूछ रहा है भाई तू कैसे लिखता है, बहुत अच्छा लग रहा है आपका दोस्त आपका राइटिंग, तूने कैसा कैसे अपना इंग्लिश इंप्रूव किया। हाउ मतलब होता है कंडीशन, हाउ मतलब कंडीशन है, कंडीशन के बारे में आप जानकारी लेने के लिए हाउ का प्रयोग करते हैं। कैसे, हाउ आर यू, आप कैसे हैं आप, बोलो ना आपका कंडीशन अब कैसा है। हाँ एक चीज़ यहाँ पे बोलते आपका क्या कंडीशन है, तो जो क्या का मीनिंग है तो बाहर लगाओ, कैसे का मीनिंग है तो हाउ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी पूछ रहा हूँ भाई साहब ये सूज कैसी है, दोस्त दोस्त आपके, हाँ तो बोल रहे क्या बोल रहे हो, हाँ देखना ये सूज कैसा है, हाँ बढ़िया है, क्या पूछ रहे हो क्वालिटी की बात करें, समझ गए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप समझो, हु इज योर बेस्ट बेस्ट फेवरेट एक्टर, इसका मतलब यह आपका फेवरेट एक्टर कौन है, एक्टर मतलब क्या होता है अभिनेता, यानी कि जो एक्टिंग करता है, ठीक है। तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है, इस सेंटेंस को आप तोड़ो। हु का क्या कार्य होता है, आस्क अबाउट अ पर्सन, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में पूछना। हु क्या है, इज क्या है, योर क्या है, फेवरेट क्या है, एक्टर क्या है, ये चीज़ आप यहाँ पे तोड़ो ना, तो जब थोड़ा एक चीज़ आपको मिलेगा,
मतलब एक चीज़ यहाँ पे गजब की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये चीज़ झटका लगेगा यहाँ पे। अब इसमें सब्जेक्ट किसे मानोगे? हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, चलो हाँ प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट बन सकता है, चलो इसे बनाओ सब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब किसे बनाओगे? इज, ठीक है। योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, फेवरेट क्या है? एडजेक्टिव है जो एक्टिव वर्ब का नहीं बता रहा। बट आपको यहाँ से लगेगा ना कि हाँ तो ऑब्जेक्ट की बात कर रही है यार, बट आप समझो आप, इसे हम सब्जेक्ट बना दिया, ये हो गया अपना लिंकिंग वर्ब, ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हो गया जो इसका विशेषता बता रहा है, ये अपना हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब हम पूछ रहे हैं हु इज योर फेवरेट हु इज योर फेवरेट एक्टर। तो यार एक्टर की बात कर रही हो, एक्टर के बारे में पूछ रहे हो ना, तो हु तो ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। और यहाँ पे क्या बताया? यहाँ पे तो आपने बताया कि हु सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेगा। यार आप तो गलत पढ़ा रहे हो मुझे, हैं? आपको ऐसा लगेगा? मैं एक चीज़ समझाता हूँ, हु की जगह आप लिखो सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत। हु के जगह पे, सॉरी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, नहीं नज़र नहीं आएगा वहाँ पे, मैं बताता हूँ। हु के जगह पे आप रखो सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। यहाँ पे आप रखो सुशांत सिंह राजपूत, SSR, सुशांत सिंह राजपूत। अब इस सेंटेंस को पढ़ो, हु को मत पढ़ो आप पढ़ो सुशांत सिंह राजपूत इज योर फेवरेट एक्टर। सुशांत सिंह राजपूत तुम्हारा फेवरेट एक्टर है, समझ रहे हो? तो क्या हुआ? क्या ये सेंटेंस गलत हो गई? नहीं। अब पता चल रहा है हु किसका जानकारी लेना चाह रहा है, हु सब्जेक्ट का जानकारी लेना चाह रहा है। भाई साहब तुम्हारा फेवरेट एक्टर है, पर कौन है? आप बोल रहे हो मेरा सुशांत सिंह राजपूत फेवरेट एक्टर है, समझ रहे हो? हु वॉन द गेम लास्ट नाइट, समझो टीम ए है, टीम बी है, ठीक है। या फिर समझो IPL का सीजन चल रहा है, आप में से कुछ देखते होंगे तो आप समझो, एक CSK है और एक है अपना RCB, ठीक है। दोनों का रात में मैच हुआ और एक भाई है CSK का फैन है, एक है RCB, दोनों एक को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और एक ने सो गया, CSK वाले सो गए या फिर RCB, दो कोई भी सो गया, तो एक नहीं पूछ रहा हाँ भाई लास्ट नाइट किसने मैच जीता था, RCB जीता था या CSK, ठीक है। तो हु वॉन द गेम किसने जीता था लास्ट नाइट, ठीक। तो आपको यहाँ पे एक चीज लगेगा, हु वॉन द गेम किसने जीता। तो इसमें गेम की बात हो रही है, क्या यहाँ पे गेम की बात हो रही है? भाई साहब यहाँ पे गेम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उसका बात हो रही है जिसने गेम जीता। अब हु की जगह पे आप CSK लगा दो या फिर RCB लगा दो, अब क्या होगा? CSK वॉन द गेम लास्ट नाइट, हाँ सही है। RCB वॉन द गेम, सही है। यानी कि हु का कार्य है सब्जेक्ट को पता लगाना, ठीक है। व्हाट का क्या कार्य था? व्हाट का कार्य था अबाउट द इंफॉर्मेशन। व्हाट का क्या कार्य है? अबाउट इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज योर नेम, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? इन्फॉर्मेशन की बात करी हो, हाँ। तो व्हाट क्या इन्फॉर्मेशन की बात करें, ये सब्जेक्ट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और ये अपना हो गया ऑब्जेक्ट, समझ लो। वेयर आर वी गोइंग फॉर वकेजन। वकेजन मतलब तो छुट्टी मनाने जाना, छुट्टी मनाने आप जाते हो ना, जो घूमने उन्हें थोड़ा पिकनिक पे जाते हो, उसे कहते हैं वकेजन, ठीक है। तो आप पूछ रहे हो हम लोग कहाँ जा रहे हैं वकेजन पे, हम लोग घूमने कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, आप ये पूछ रहे हो, ठीक। तो पहले आप वेयर के समझो, वेयर का मैंने क्या बताया, वेयर का कार्य अबाउट प्लेस और लोकेशन के बारे में पूछना है। पूछ रहा मैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं वेकेशन, वेयर मतलब वो भी करता है कहाँ। अब यहाँ समझो बी के पहले आर क्यों आ गया, गोइंग क्यों नहीं आया, गोइंग यहाँ पे देखो मैं एक चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पे आप अगर समझने की कोशिश करो तो फिर मज़ा आ जाए भाई साहब। आप अगर समझने की कोशिश करो, आप समझ गए फिर मज़ा आ जाएगा। आप ऐसा वेयर सब्जेक्ट हो गया, क्यों सब्जेक्ट हो, क्योंकि प्रोनाउन है, भर के पहले आ रहा है,
ये अपना हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब बी क्या होगा, वेयर एक सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन में हम क्या बोले, वेयर का आप सब्जेक्ट बना दो, प्रोनाउन यही काम करता है। बी क्या होता है, और पहली बात यहाँ मेन वर्ब क्या होता है, फोर प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। चलो इतना तो आप समझ गए। अब समझो आप, सब्जेक्ट ये भी हो रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट ये भी बन, ये भी सब्जेक्टिव कैसी है, हम इसे भी ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं, हम तो इसे भी ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, सब्जेक्ट ये भी। तो हम कैसे समझेंगे यार, दो दो सब्जेक्ट आ गया पर वर्ब तो एक ही है ना। ये पर यहाँ पे ये डिफाइन मत करने लग जाना कि आर भी वर्ब है, गोइंग भी वर्ब है, दो दो वर्ब है, भाई सब तो दोनों के एक एक सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। ये जो आ रहे हैं ना, ये गोइंग की विशेषता बता रहा है, तो ये गोइंग का ही हेल्प वर्ब है, यानी कि दोनों मिलकर एक ही वर्ब है। तो हम कैसे समझेंगे। अब यहाँ से दो चीज़ गलत हुआ। पहला तो वी कोई काम करने वाला है नहीं, वी बाजार जाने वाला है, चलो ठीक है, वी सब्जेक्ट हो गया। वेयर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये तो या सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। बट गोइंग तो वर्ब लेता, गोइंग तो ऑब्जेक्ट लेता नहीं, क्यों नहीं लेता, इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दो। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हम लोग नहीं देखे, ठीक है। तो वेयर जो है वो क्या बनेगा, तो वेयर आर वी गोइंग फॉर वेकेजन, हम लोग वेकेजन पे कहाँ जा रहे हैं, तो किसका बात करें, हम बात करें प्लेस की, हम प्लेस की जानकारी लेने की बात करें। तो जैसे हम हु के जगह हम लिखे थे, उस चीज़ को हम लिख देते, चलो हम लिख देते पटना, हम पटना जा रहे हैं चिड़ियाघर घूमने, पटना आर वी गोइंग टू, ये तो सब्जेक्ट भी अच्छा नहीं लग रहा, ये भी नहीं अच्छा लग रहा, तो हम लोग करें क्या, तो सिंपल सी काम करना है, चुपचाप आप चीज़ देखना, हेल्पिंग वर्ब है, उसके पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगाओ ना, डब्ल्यू एच वाले जितने वर्ड है, वाट भाट हुज भीच हुम, ये सब जितने भी वर्ड है ना, हाउ भी, बाद में देखो हाउ में डब्ल्यू एच नहीं लगता है, बट ये भी जितने भी वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब या फिर सब्जेक्ट के पहले आ रहा है ना, तो वो अपना हो गया, वो अपना हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हेल्पिंग वर्ब के ये पहले आ गया, मेन वर्ब के ये पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब के ये पहले, लिंकिंग वर्ब के, यानी कि भर से पहले इसका प्रयोग होना, हो गया वो इंट्रोगेटिव होगा। और इससे मोटा मोटी आप समझो, मोटा मोटी नहीं, अगर बढ़िया से आपको समझना है ना, तो आप डायरेक्ट समझो, हमको हिंदी करके देखनी है सेंटेंस को, अगर हिंदी में लगे मुझे प्रश्न बात करेगी तो ठीक है, प्रश्न बात सकते हैं, प्रश्न होगा नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान देना, अगर इतना आप समझ गए, ठीक है, इतना आप समझिए। तो प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखो ये जो जो इतना है ना, ये सारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का और एक चिन्हने की थोड़ा मतलब है तरीका, कि उसके बाद ये ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह देगा, इसे करके ये जो देते हैं ना, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, ये रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझो, भाई इज द स्काई ब्लू, भाई का मीनिंग क्या होता है, भाई का मीनिंग क्या होता है, क्यों, मतलब आसमान का रंग ब्लू क्यों है। वाई इज ही लाफिंग, वो क्यों हंस रहा है। वेन डज द मूवी स्टार्ट, मूवी स्टार्ट कब होगा, टाइम की बात कर दिया ना, टाइम, क्या टाइम की बात किया कि नहीं, मूवी स्टार्ट कब होगा, टाइम भी तो पूछ रहा है। तो वी एंड डज, हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसके बाद आगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। वेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब। तो जब देखना आप, ये जो डब्ल्यू एच वर्ड है ना, इससे हमको लगे प्रश्न की बात कर रही है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, वो अन्यथा नहीं। और ये जो है ना, ये अपना है क्या, ये सब अपना है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्नवाचक ये जो चिन्ह है, इसको देना जरूरी है, इससे हमें पता चलता है कि आप क्वेश्चन करने की बात कर रही हो। विच का हम लोग क्या पढ़े थे, विच का हम लोग क्या पढ़े थे, विच के पढ़े थे, आस्क फॉर अ चॉइस बिटवीन ऑप्शन, कुछ ऑप्शन नहीं दे देंगे, उसमें आपको चॉइस करने की बोलेंगे।
विच कलर्स, कलर्स करो क्योंकि यहाँ पे दो है, नहीं ठीक है, विच कलर डू यू प्रीफर, रेड और ब्लू। आप किस कलर को प्रीफर करते हो, रेड या फिर ब्लू को, यानी कि दो में से एक की प्रीफर करना। हाँ, तो विच का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ पे ऑप्शन की बात की जा रही हो, चूज करने की बात की जा रही हो, सिलेक्शन करने की बात की जा रही हो। हाउ मतलब हाउ के बारे में क्या लेते हैं, आस्क अबाउट मैनर, कंडीशन और क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करा है, हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था, दिन के बारे में पूछ रहा था। भाई साहब आज का दिन मतलब अच्छा गया ना, क्या आज भी कोई दिक्कत हुआ आपको, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पूछ रहा है कुछ। तो हाउ मतलब होता है कैसे। देखो ये चीज़ सिंपल से आपको एक चीज़ याद रखना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में सबसे बड़ी चीज़ ये है। पहली चीज़ तो ये याद रखना, हु का प्रयोग सब्जेक्ट के पता लगाने के लिए किया जाता है, व्हाट का प्रयोग इंफॉर्मेशन या किसी वस्तु के लिए किया जाता है, के लिए ने उसको इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए, वेयर का प्रयोग प्लेस को पता लगाने के लिए किया जाता है, व्हेन का प्रयोग टाइम को पता लगाने के लिए किया जाता है, वाई का प्रयोग रीजन पर्पस, आपका रीजन क्या, आपका कारण क्या है किसी चीज़ को, उस चीज़ को पता लगाने का, विच चॉइस, आपका क्या चॉइस है ऑप्शन के बीच में, उसे पता लगाने के लिए किया जाता है, सिलेक्शन के लिए किया जाता है। हाउ का प्रयोग मैनर, यानी कि कोई काम कैसे हुआ उसका, कंडीशन आपकी क्या कंडीशन है, क्वालिटी की बात करती हो, वो चीज़ पता लगाने के लिए हाउ का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो मेन चीज़ आपको याद रखनी है, सबसे बड़ी चीज़ यही है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये बहुत ही सिंपल है, ये तो हम लोग बेसिक में बढ़िया से पढ़ लिए थे। ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर दो के लिए किया जाता है, वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए किया जाता है। ठीक है, पहली चीज़ याद रखना, ईच अदर दो के लिए किया जाता है, बट वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए किया जाता है। लेकिन रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या, रेसिप्रोकल मतलब होता है खुद खुद एक दूसरे पे कार्य करता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, तूने मुझे भी थप्पड़ मार दिया। ठीक है, ये हुआ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुमने भी मुझे देख रहे हो। ठीक है, तो ऐसा जी जब दो व्यक्ति हो तो दोनों एक दूसरे को सेम काम कर रहे हैं एक दूसरे पर, तो रेसिप्रोकल हुआ। दो हो, दो से अधिक अगर एक दूसरे पर सब काम कर रहे हैं, जैसे कि आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सब एक दूसरे को हेल्प कर रहा है नोट्स बनाने में या फिर पढ़ने में, या फिर कोई क्वेश्चन सोल्व करना है, उसको सोल्व करने में पूरा क्लास सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो जब दो दो पर्सन एक दूसरे को हेल्प करे या फिर एक दूसरे को कोई भी कारण कोई भी एक्शन करें, ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे ईच अदर का प्रयोग, दो से अधिक होगा तो हम करेंगे वन अनदर का प्रयोग। ठीक है, जब से सुन दो, माई पेरेंट्स ट्रूली, ट्रूली मतलब होता है सच्चा, लव मतलब प्यार, ईच अदर। देखो समझो, अब आप कैसे समझोगे, हो सकता है आपका यहाँ बेतुका सवाल समझ निकल जाए कि मुझे कैसे पता पेरेंट्स दो है तीन, तो यहाँ पे ये चीज़ मत निकालने लग जाना कि मम्मी दो भी होती है, यानी कि जैसे पापा दो शादी कर लेते हैं, चाहे एक से अधिक शादी कर लेते तो उसके पेरेंट्स ज़्यादा हो जाते। बट आप समझो, एक्चुअल पेरेंट्स जो साइंस कहती है वो क्या है, वो तो दो ही हो सकते हैं ना आपके पेरेंट्स, एक मम्मी होगा एक पापा होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो पेरेंट्स मतलब होता है दो। ठीक है, तो मुझे पता है दो दो चीज़ें, एक मेरी मम्मी है एक मेरे पापा है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, यानी कि ईच अदर लगेगा, नो इधर सही है सेंटेंस। टू बॉक्सर, द टू बॉक्सर स्टार्टेड मतलब चालू कर दिया, एट ईच अदर यानी कि एक दूसरे पर, बिफोर द फाइट, क्या स्टार्टेड कर दिया भाई, टू बॉक्सर, अबे टू बॉक्सर सब्जेक्ट हो गया, स्टार्ट वर्ब हो गया, स्टार्टेड टू फाइट, और ऐसे करके तो कुछ लिखना चाहिए ना, क्या स्टार्ट कर दिया, ये जो कुछ लिखा ही नहीं। तो आप ये सेंटेंस आप छोड़ो, मैं इसको हिंदी से इसी में समझाता हूँ, आप समझो। दो बॉक्सर है, ठीक है, बॉक्सर क्या करते हैं, फाइट करते हैं, लड़ते हैं, और उसका जो लड़ाई था ना, उससे पहले वो दोनों लड़ना शुरू कर दिया। तो क्या दो बॉक्सर एक दूसरे को मारे मुँह के, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दो बॉक्सर के लिए ईच अदर आएगा, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के दोनों मारे। बट आप सुनिए तीसरा सेंटेंस, आप द स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास के जो छात्राएं हैं या फिर छात्र हैं, अस्कार्ड दियर नोट्स,
विथ वन अनदर। क्या क्लास में दो ही स्टूडेंट्स हो सकता है या फिर एक? इससे तो मुझे नहीं पता चल रहा दो है या फिर एक है या दो से अधिक, ये नहीं पता चल रहा ना। बट आप समझो जनरली क्या होता है, जनरली आप समझो क्लास में क्या दो ही स्टूडेंट्स होते हैं? नहीं ना, दो से अधिक होती है। तो ये फिर वन अनदर आएगा। सही है, नो एरर, कोई गलती नहीं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये तो सेंटेंस ही गलत है। ठीक है। अब सबसे लास्ट अपना देखो इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन होता क्या है? someone, everyone, no one, anyone, somebody, everybody, nobody, anybody, something, everything, nothing और anything, ये सब होता है अपना। और इससे थोड़ा ज़्यादा भी है जो अपना होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे कि ऑल, सम, ए लॉट, मतलब 20%, 30%, ये सब भी होता है अपना इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझो, ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है हम लोग इसको पहले समझेंगे। हम लोग इससे पहले समझेंगे इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि निश्चित नहीं है, मुझे पता नहीं है कोई चीज़ कितनी है। तो होता है समवन मतलब तो कोई, ठीक है। समबडी मतलब ये होता है कोई, समथिंग मतलब होता है कुछ, ठीक। एवरीवन प्रत्येक, एवरीबडी मतलब ये होता है प्रत्येक। एवरीथिंग मतलब होता है वस्तु के लिए किया जाता है, यानी कि सभी एक एक करके एवरीथिंग। नो वन कोई नहीं। नो बडी मतलब ये होता है कोई नहीं। नथिंग मतलब होता है कुछ भी नहीं। अभी आप समझे ना किसका प्रयोग हम कहाँ करते हो, वो चीज़ देखें। एनी वन मतलब तो कोई एक, बहुत सारे उनमें से कोई एक, एनी वन। दो से अधिक में से कोई, कोई एक, एनी वन। एनी बडी मतलब ये होता है सेम ही होता है। एनी थिंग मतलब होता है बहुत सारे वस्तु है पर उनमें से कोई एक, ठीक है। ये होता है इसका मीनिंग। ये चीज़ आप अपना नोट कर लेना अपने डायरी में। ठीक है, पहला चीज़ अंदर समझ ले। तो देखो जब मीनिंग आएगा कुछ भी, कुछ समथिंग आएगा। जब एवरीथिंग मतलब होता है जितना सारी चीज़ को बात करेगा, एवरीथिंग सब चीज़। नथिंग मतलब होता है कुछ भी नहीं। एनीथिंग मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें बट कुछ एक जो होता है वो चीज़ की बात करें, ठीक है। ये सब अनसर्टेन है कितना नहीं पता। आप एक चीज़ समझो, समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, ये सब का प्रयोग हम लोग करते हैं जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, काउंटेबल के लिए। काउंटेबल क्या होता है? जिसको हम गिनती कर सकते हैं। समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, जिससे हम काउंटिंग नहीं कर सकते अनकाउंटेबल के लिए। बट एक चीज़ और, समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, ये सब का प्रयोग हम करते हैं इंसानों के लिए। इसका प्रयोग करते हैं हम जानवरों के लिए, जानवर सॉरी 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 वस्तुओं के लिए करते हैं। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? इसका प्रयोग हम करते हैं वस्तुओं के लिए, ठीक है। इतना समझ गए। और दूसरा चीज़ आप समझो, समवन भी मतलब होता है कोई, ठीक है। समबडी मतलब भी होता है कोई। तो हम किसका प्रयोग कहाँ करेंगे? ये चीज़ आपको सोचना ही नहीं है, नहीं सोचना है। फॉर्मल में होता है, इनफॉर्मल में होता है, इस चीज़ पर आपको ध्यान नहीं देना है। जहाँ भी होगा देखना इंसान के लिए सही है, बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो और एक चीज़ समझो आप इसमें, ये जितने सारे वर्ड है ना, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, ये सारे लेते हैं सिंगुलर वर्ड। ये सब के क्या लेते हैं? ये सब लेते हैं अपना सिंगुलर वर्ड। बट
सॉरी सॉरी सॉरी, बट ये जो अपना है ना, ऑल, सम, ए लॉट, 20%, 20%, ये लेता है ऑफ, मुझे लगता है आप क्लास ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे समझाऊंगा नहीं। इसका रीज़न क्या है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिया यार। मैं ऐसे सोचा था कि चलो एग्जाम्पल नहीं आज समझा देते, कल एग्जाम्पल के साथ करवा देंगे, पर मेरा मन नहीं कर रहा अंदर से, क्योंकि जब एग्जाम्पल नहीं करवाएंगे ना, सिर्फ इतना करवा के निकल जाएंगे तो फिर समझाने का कोई मतलब नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे। तो जितना हम ये वाला बताएं, इस स्लाइड वाला हम जितना बताएं, इस स्लाइड वाला जितना बताएं ना, उतना आप ये चीज़ याद करके रखो और अपना नोट्स में लिखो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल और ये चीज़ हम लोग अगला लेक्चर में समझ लेंगे, और उसके अगला लेक्चर में प्रोनाउन को प्रैक्टिस कर लेंगे, और उसके अगला लेक्चर में ये जो रेनबो का पहला चैप्टर है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, हम लोग उसको देखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो यार, और मन हो तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के, अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।